हाँ जी मेरे भाई, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि जो आप मतलब चाहते हो कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास धन दौलत आ जाए, जो आप सोचते हो वो आप अगर बोलना शुरू कर दो, 24 घंटे बोलते रहो उस चीज़ को, तो वो आपको मिल सकती है चीज़। क्या आप मानोगे इस चीज़ में, विश्वास करोगे? ये साइकोलॉजी फैक्ट है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहना अंत तक, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी भाई, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक है हमारा ओवर थिंकिंग का। जो ओवर थिंकिंग करेगा बंदा, जो किसी भी हिसाब से, जो आपके नज़रिए से किस हिसाब से वो ओवर थिंकिंग करता है, मतलब कैसे सोचता है वो। अगर मतलब नेगेटिव तरीके से सोचेगा तो उसको नेगेटिव ही परिणाम मिलेंगे, अगर पॉजिटिव तरीके से सोचेगा तो उसको पॉजिटिव ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें कि आपको किस तरह से, कहाँ पर, कैसे एडजस्ट करना है। जब आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो आपके व्यवहार में भी नेगेटिव ही चीज़ें आएंगी। और आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, अगर वो आप 24 घंटे अपने मन में और दिमाग में रट रट लेते हो, चीज़ को बार बार बोलते रहते हो, तो वो आपको मतलब हकीकत में होने के उसके 90% चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब वो हकीकत में वो चीज़ हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप मतलब किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से, असली तरीके से, बड़े मज़े से, मतलब जब आप उसको बार बार सोचते हो, बार बार करने की प्रयास करते हो, तो धीरे 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 वो चीज़ जो होती है वो आपके व्यवहार में, आपके परिवर्तन में, आपके बोल चाल में, आपकी हर एक चीज़ में, जो भी आप मतलब आपका जैसा भी व्यवहार है, वो एक एक क्षण में, एक एक मतलब छोटे छोटे मतलब कणों में भी वो आपको नजर आएगा कि मतलब मेरे व्यवहार में चीज़ें परिवर्तन होती हैं। और जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा आपके साथ होता है। ये चीज़ गीता में भी लिखी गई है, भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में भी लिखा था, जो मनुष्य जैसा सोचता है उसके साथ वैसी ही बीतती है। अगर आप अच्छा सोचोगे अपने बारे में तो आपके साथ अच्छा ही बीतेगी आपके साथ, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे अपने बारे में तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। तो आपको अपनी सोच को जो पॉजिटिव लेवल में लेके जाना है। ओवर थिंकिंग करो लेकिन पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं, क्योंकि नेगेटिव तरीके से करोगे, नकारात्मक तरीके से करोगे तो वो आपको गलत परिणाम देंगे। सकारात्मक तरीके से करोगे और पॉजिटिव तरीके से करोगे तो आपको वो बेनिफिट ही देगी चीज़ें। इसमें होती ये चीज़, जो मतलब पॉजिटिव तरीके से सोचेगा तो वो धीरे धीरे जब उसके व्यवहार में चीज़ जाएंगी तो वो उसको करने की जिज्ञासा जागेगी कि मैं ये चीज़ करूँगा। जब उसकी जिज्ञासा जागेगी कि मैं ये चीज़ करूँगा तो वो मतलब उसको बार बार कोशिश करेगा कि मैं ये काम करूँ। जब वो बार बार फेल होगा उस काम में तो वो उसका मन करेगा कि मैं एक बार और करूँ, एक बार और करूँ। जब वो एक बार करता रहता है तो इससे होता क्या है कि उसका जो दृढ़ संकल्प होता है वो मतलब बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके बाद उसको रोकना असंभव होता है बंदे को। लेकिन वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। जो ओवर थिंकिंग होती है दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, आपको अच्छा व्यवहार चाहिए, आपको अच्छा मतलब आगे जीवन यापन करना अपना, तो आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, नेगेटिव तरीके से चीज़ों को सोचोगे तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो आपने अपने मन में सोचा होगा। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मतलब आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक सोच लानी है कि मेरे को करना क्या है, आगे मैंने भविष्य में क्या करना है, मैंने क्या सोचा है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। बस एक बार दिमाग में ठान लो वो चीज़, वो मतलब धीरे धीरे। और जब आपने ये सोच लिया कि मैंने, जब आपके मन में ये क्लियर हो गया है कि मैंने ये काम करना है, तो उसको बार बार रिपीट करते रहा करो। 24 घंटे में 8 घंटे उसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। वो जब आपके व्यवहार में आएंगी चीज़ें तो आप, जब आपकी जिज्ञासा जागेगी कि मैं इस फील्ड के बारे में नॉलेज लूँ, जब आपको उस चीज़ का, उस फील्ड का नॉलेज आएगा, थोड़ा थोड़ा भी अगर उसका नॉलेज लोगे आप, तो वो आपको इतना बेनिफिट देगा जो आपको मतलब आगे चल के बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आप उसी उसी डायरेक्शन को अगर नेगेटिव तरीके से देखते हो, अगर नेगेटिव तरीके से सोचते हो कि नेगेटिव तरीके से मैं ऐसा करूँगा वैसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा वैसा हो जाएगा, तो वो आपको नेगेटिव ही परिणाम मिलेंगे, नकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे, आपको गलत परिणाम ही मिलेंगे, सही परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी सोच पर डिपेंड होती है चीज़। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचोगे तो समाज भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। लेकिन आप अपनी नज़र में गलत होगे तो समाज की नज़र में आप भी गलत होगे। आपको मतलब किसी को खुश करने के लिए ये काम नहीं करने हैं। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी ओवर थिंकिंग को मतलब एक स्मार्ट आइडिया में बदलो। आप ओवर थिंकिंग करते हैं वो गलत बात नहीं है, वो सही बात है। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग जो करनी है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में करनी है। और अपने दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया लाना है जो यूनिक हो, जो दुनिया से अलग हो, जो आपको दुनिया से अलग बनाता हो। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बंदे को ओवर थिंकिंग मतलब पॉजिटिव तरीके से जो ओवर थिंकिंग करेगा उसको वो चीज़ जो है बेनिफिट ही देगी। लेकिन जो नेगेटिव तरीके से करेगा वो उसका नुकसान करेगी। तो आपको मैंने आज डिफरेंस बता दिया कि ओवर थिंकिंग का डिफरेंस होता क्या है असल मायने में, कि ओवर थिंकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये ओवर थिंकिंग जो होती है करनी चाहिए, लेकिन आपको सकारात्मक तरीके से सोच कर करनी चाहिए, नेगेटिव तरीके से नहीं करनी चाहिए, आपको पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए। तो आपको ये लाभ देगी, वरना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो इतने कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।